वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स आज कर रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी यानी भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास। आज की हमारी क्लास है फोर्थ। इससे पहले हमने 3 क्लास कर ली हैं। अगर वो नहीं देखें तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लास आसानी से देख सकते हैं। और आज हमारी फोर्थ क्लास है भाग 3 यानी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारी गवर्नमेंट एग्जाम परीक्षा के लिए वो सभी के सभी क्वेश्चन आज हम इस क्लास में करेंगे। और सारे क्वेश्चन बेसिक और उनसे रिलेटेड और जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी करेंगे। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू। और देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं यूएसए यानी अमेरिका से। तो देखिए आप इसको आसानी से भी याद रख सकते हो। देखिए जैसे अधिकार ऐसे शुरू होता है और अमेरिका भी ऐसे शुरू होता है। तो ऐसे मिल गए तो यानी अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। तो अब आप कभी नहीं भूल पाओगे कि मौलिक अधिकार कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। तो ये किए गए हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार से 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो देखिए क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए किस देश ने मौलिक अधिकार सबसे पहले अपने नागरिकों को दिए थे। तो याद रखना सबसे पहले दिए थे 1215 में ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन से आपको याद रखना, ब्रिटेन देश का जो संविधान है वो क्या है, अलिखित है। ब्रिटेन जो देश का जो संविधान है वो अलिखित है और उसमें अपने नागरिकों को 1215 में इन्होंने अपने मौलिक अधिकार दिए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता लिखित संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश ने दिए थे। तो याद रखना दोस्तों, लिखित संविधान के अंदर सबसे पहले दिए थे अमेरिका ने यानी यूएसए ने। कब दिए थे, 1787 के अंदर। 1787 में अमेरिका ने अपने नागरिकों को लिखित संविधान के अंदर क्या दिए थे, मौलिक अधिकार दिए थे। हम यूएसए से याद रखना फ्रेंड्स, यूएसए का जो संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, यूएसए का। मात्र इसमें 7 अनुच्छेद हैं, ओनली 7 अनुच्छेद का इनका संविधान है और वो है यूएसए का। अब देखिए जब ब्रिटेन ने 1215 में दिए मौलिक अधिकार तो इनको क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा, इन्होंने अपने संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा। और यूएसए ने क्या कहा गया है, विल ऑफ राइट्स। विल ऑफ राइट्स अमेरिका के संविधान में कहा गया है। तो देखिए चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। तो जो भारत का जो संविधान है इसके किस भाग में मौलिक अधिकारों को दिया गया है, तो वो है भाग 3। कौन सा हो जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद पूछ ले तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 के 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं और इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो भाग 3 को क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। और मैग्ना कार्टा आपको याद रखना, ब्रिटेन के जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए उन्हें भी क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे। तो देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में 7 क्या थे, मौलिक अधिकार थे। फिर कुछ समय के बाद संविधान संशोधन हुआ और 1 को हटाकर हमारे कुल मौलिक अधिकार कर दिए गए 6। तो वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। और प्रारंभ में कितने थे, 7। तो देखिए वो सातों के सातों कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता समानता का अधिकार, दूसरा आता हमारा स्वतंत्रता का, ये फिर मैं आपको आर्टिकल भी बताता हूं कौन से में कहां से कहां तक ये आर्टिकल। तीसरा था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हमारा मौलिक अधिकार बनता है धार्मिक यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां बनता हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का, शिक्षा एवं संस्कृति का। और 6ठा हमारा था संपत्ति का अधिकार। और 7वां हमारा बन जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए जो समानता का अधिकार था ये 14 से लेकर 18 तक है। तो समानता स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 तक दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में।
धार्मिक यानी धर्म की जो स्वतंत्रता दी गई है ये दिया गया 25 से लेकर 28 तक। जो शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, ये दिया गया 29 और 30 में। और जो संपत्ति का अधिकार है ये दिया गया था आर्टिकल 31 में। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये दिया गया था 32 में। तो ये जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे ये 7 मौलिक अधिकार थे और बाद में कितने कर दिए गए, 6 कर दिए गए। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें बताता हूं दोस्तों कब ये 6 बने थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में है, तो वो हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, ये आपको याद रखना है। और 25 से लेकर 28 तक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 25 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो सिख समुदाय के जो लोग होते हैं, सिख समुदाय के जो लोग होते हैं उनको आर्टिकल 25 इतना अधिकार देता है कि वो अपने पास क्या रख सकते हैं, कृपाण रखते हैं। तो याद रखना कृपाण किस आर्टिकल के तहत सिख अपने पास रखते हैं, तो वो आर्टिकल 25 है। तो याद रखना कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत सिख अपने पास कृपाण रखते हैं, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 25। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो ये बताना किस धारा के अंतर्गत, धारा या अनुच्छेद, किस धारा या अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जो अगर हनन होता है तो वो सीधा अपना उसको उच्चतम न्यायालय में ले जा सकता है, तो वो है धारा 32। और धारा 32 यानी आर्टिकल 32 में क्या दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। ये भी आपको याद रखना, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो याद रखना धारा 32 को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा धारा 32। और इसको क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा या दिल कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो जो रिट होती है उसको कौन जारी करता है, तो आपको याद रखना है। तो रिट को जारी करता है उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों में हम रिट जारी कर सकते हैं। तो देखिए रिट जारी कौन करता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो जारी करता तो वो करता आर्टिकल यानी अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जब रिट जारी करता तो वो करता आर्टिकल 32 के तहत। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारी। तो देखिए जो रिट जारी करते हैं वो केवल क्या तो हाई कोर्ट जारी करेगा या सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी उच्चतम जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल आपको याद रखना 226। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्यायिका आदेश, न्यायिका होती है रीट, न्यायिका कितने प्रकार की यानी रीट का आदेश है, तो वो है 5 प्रकार की रीट का आदेश है। आर्टिकल 32 में ये लिखा गया है कि 5 प्रकार की हमारा सुप्रीम कोर्ट रीट जारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार के कितने अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। अगर केवल भारतीयों को पूछे तो कितने हैं, 5, जो ऑप्शन 1 में दिया है। तो देखिए ये आर्टिकल कौन कौन से जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, तो ये हमारा आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 और 30, ये याद रखने 5 आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इतने मौलिक अधिकार के कितने जो अनुच्छेद हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10, यानी 10 आर्टिकल ऐसे हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अगर पूछ ले केवल भारतीय, ओनली इंडियन के लिए पूछ ले तो कितने हो जाएगा, आपको याद रखना 5 आर्टिकल है जो ओनली इंडियन को प्राप्त है, 15, 16, 19, 29 और 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बताना है कि कानून के हिसाब से सब लोग क्या है, बराबर है। तो ये किस हमारे अधिकार में दिया गया है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक है, इसमें हमें क्या मिली है, समानता मिली है।
तो इसका अनुच्छेद याद रखना, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 हमें क्या देता, सभी को समानता देता कानून के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार है यानी जीवन जीने का एक अधिकार, ये किसके तहत है? तो देखिए ऑप्शन दिया, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक अधिकार और धार्मिक अधिकार। तो इसका क्या आ जाएगा, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में क्या हमें जीवन जीने का अधिकार है और जीवन से संबंधित आ जाए तो याद रखना दोस्तों, ये आर्टिकल 21 में दिया गया है कि जीवन जीने का अधिकार किसके तहत है, आर्टिकल 21 में। यानी जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 में आर्टिकल 21 में क्या जाता है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया। तो याद रखना ये किस अनुच्छेद के तहत है, मौलिक अधिकार के आर्टिकल 21 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो मानव व्यापार निषेध किस हमें मौलिक अधिकार में आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है ये कहां से कहां तक है, तो आपको याद रखना आर्टिकल पूछे तो शोषण का विरुद्ध जो अधिकार है ये आर्टिकल कहां से है, तो याद रखना दोस्तों 23 और 24 के अंदर। 23 और 24 के अंदर हमें क्या दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन बनता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार नहीं रहा? तो देखिए जब हमारा 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तो इसमें थे 7 बन जाते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझा दिया कि वो 7 कौन कौन से थे। जैसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो हमारा एक जो छठा, उस समय से जब हम 24 जनवरी 1950 के संविधान से देखें तो हमारा छठा जो मौलिक अधिकार था वो क्या था, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था ये छठा था और ये किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 31 में दिया गया था। तो जैसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ तब ये क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था इसको क्या बना दिया, सरकार का अधिकार बना दिया कि किस संपत्ति के ऊपर किसका अधिकार है, सरकार का अधिकार है ये। और 31 से इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना, संपत्ति का अधिकार अब किस में है, अनुच्छेद 300 क में है। तो ये पूछ रहा है कि ये संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह मौलिक अधिकार कौन सा जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया है? दिल भी आ सकता है और आत्मा भी आ सकता है, कौन सा भी नाम आ सकता है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा या दिल किसे कहा गया है, तो वो कहा गया आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 यानी ये हमारा क्या मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार क्या, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को मार्शल लॉ कहते हैं? तो देखिए मार्शल लॉ ये हमारा किससे संबंधित है, ये सेना से संबंधित है। तो सेना से संबंधित दो आर्टिकल हैं 33 और 34। 33 और 34 किससे संबंधित है, हमारे सेना से संबंधित है। पर इस क्वेश्चन में पूछा गया मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 34 में। ये भी आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनता है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? जो अल्पसंख्यकों, देखिए दोस्तों अल्पसंख्यकें होती क्या है, तो ये हमारे अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जिनकी संख्या 50% से कम है। तो ये जो 50% से जो कम है ये अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और अल्पसंख्यक की परिभाषा, अल्पसंख्यक की जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 29 के अंदर दी गई है, आर्टिकल 29। इनसे रिलेटेड हमारा क्या बन जाता है, आर्टिकल 29 है। तो अब देखिए भारत में कितने अल्पसंख्यक धर्म है, तो ये भी आपको याद रखना, भारत में कितने अल्पसंख्यक धर्म है, तो ये हैं 6। अगर 6 पूछ ले कौन कौन से हैं, तो याद रखना बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और मुस्लिम। ये 6 धर्म ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक में
आते हैं। अब देखिए जब 2011 की जनगणना हुई उसके अनुसार हिंदू कितने थे, तो उसके अनुसार हिंदू थे 79.80 यानी 79.80% हिंदू थे। अगर मुस्लिम पूछ ले तो मुस्लिम कितने थे, तो उस समय मुस्लिम 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मुस्लिम कितने थे 14.23% हमारे देश के अंदर मुस्लिम है। अगर हिंदू पूछे तो कितने हैं 79.80% हिंदू हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29 यानी अल्पसंख्यक के किस अनुच्छेद में विचार किया गया, तो अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यकों का विचार किया गया और अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों की परिभाषा भी दी गई है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं अनुमूलन भी बोलते हैं। तो ये कौन सा करता है, ये हमारा समानता का अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, जो समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अनुमूलन, जो हमारे ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मत देने का अधिकार निम्न में से कौन सा अधिकार है, मत यानी चुनाव डालने का अधिकार। तो देखिए मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार। तो मत देखिए किससे रिलेटेड है, चुनाव से, और चुनाव में जो मत देते हैं तो वो किससे रिलेटेड हो जाता है, राजनीति से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार हमें मत डालने का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद को समता का अधिकार का प्रावधान है। समता यानी समानता, समानता से रिलेटेड है और समानता का अधिकार हमारे कौन सा हो जाता है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार बनता है। और समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 है, एक ऐसा अधिकार है जिसमें हमें कानून सभी को क्या मानती है, समान मानती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो आर्टिकल 19 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। और आर्टिकल 19 के अंदर हमें प्रेस की स्वतंत्रता भी मिलती है और आर्टिकल 19 ही हमें क्या देता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता देखिए दोस्तों कौन कौन सी है। तो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 देता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए पहले आती है सभा करने की, आपको देश के अंदर कहीं पर भी जाके आप सभा कर सकते हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है। दूसरी, आप कहीं पर भी भाषण कर सकते हो, भाषण दे सकते हो, भाषण सुन सकते हो, इसके आप पर कोई पाबंदी नहीं है। तीसरा देखिए, आप कहीं पर भी संघ या संगठन बना सकते हो, संघ या संगठन बना सकते हो एक कानूनी कायदे के अंदर रहकर। ऐसा नहीं कि आप संगठन बना लो, संघ बना लो, उससे आतंकवाद कराओ, ऐसा नहीं हो सकता। आप सभा भी कर सकते हो, कानूनी कायदे के अंदर रहकर भाषण दे सकते हो, अच्छे भाषण दे सकते हो, संघ बना सकते हो। चौथा देखिए क्या है कि आप पूरे देश के अंदर कहीं भी घूम फिर सकते हो, कहीं पर भी आवागमन कर सकते हो, घूम सकते हो। तो चौथा क्या हो जाता है, आपको स्वतंत्रता कि आप कहीं पर भी घूम सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का कैंडिडेट दूसरे स्टेट में नहीं घूम सकता, आपको स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत कि आप देश के किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में आसानी से घूम सकते हो। और पांचवी देखिए क्या है, आप पूरे देश के अंदर कहीं पर भी निवास कर सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है। आपको ये स्वतंत्रता कि आप देश के किसी भी राज्य या किसी भी यूटी के अंदर आप निवास कर सकते। और छठी बनती है व्यवसाय की, आप देश के किसी भी जगह पर आप व्यवसाय भी कर सकते हो। आपकी इच्छा है कि आप किस राज्य में, किस शहर में और किस यूटी में या किसी शहर के अंदर आप कहाँ पर अपना व्यवसाय कर सकते हो। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें क्या देता है, अनुच्छेद 19 देता है। अगला देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, यानी राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बताना दोस्तों, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन। तो देखिए ये किसके तहत है, जो अधिकार है ये क्या है, एक हमारा मौलिक अधिकार है, यानी ये मूल अधिकार है। क्या ये हमें एक ये हमारा मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार है में राइट टू एजुकेशन। अब देखिए इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या क्या है। तो देखिए ये कब संविधान में जोड़ा गया था, तो ये संविधान में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन हुआ था 86वां
जो संविधान संशोधन था 2002 के अंदर, इसके तहत ये संविधान में जोड़ा गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक आप निःशुल्क शिक्षा कराते हैं, ये देश में कब से लागू हुआ? तो लागू पूछा जाता तो देखिए 2002 के अंदर तो हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था, पर यह लागू कब हुआ था पूरे देश में? 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश के अंदर 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाती है हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर। तो अगला देखिए क्या मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकारों को जो निलंबित करता है वो कौन है? तो वो है राष्ट्रपति। जब हमारा आर्टिकल 356 देश में जब लागू होता है तो उस समय आर्टिकल 356 में दिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर लगता है तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो सभी मौलिक अधिकारों को छीन लेता है। तो ओनली पूरे मौलिक अधिकार के अंदर हमें 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो 356 लगने पर भी किसी व्यक्ति से वो नहीं छीन सकते। तो वो 2 आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो वो हैं 20 और 21। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है परीक्षा में, बताइए जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन से 2 मौलिक अधिकार या कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो कभी भी राष्ट्रपति किसी भी नागरिक से नहीं हनन कर सकता, निलंबित नहीं कर सकता? तो वे 2 आर्टिकल कौन कौन से? 20 और 21, ये आपको याद रखना। और जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल यानी 356 आर्टिकल जैसे 356 किसी राज्य के अंदर लगता है तो सारे के सारे मौलिक अधिकार को क्या कर लिया जाता है? हनन कर लिया जाता है, छोड़कर 20 और 21 को। अगला देखिए क्या निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? संरक्षण की शक्ति किसने दी गई है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड? तो वो दी गई है दोस्तों संसद को। संसद को आर्टिकल यानी अनुच्छेद 35 के तहत ये दिया गया कि वो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड अधिकार बना सकता, कोई भी किसी तरह का उसमें जोड़ सकता है या घटा सकता है। ये किसके पास शक्ति है? ये हमारे संसद के पास है। तो ये थे दोस्तों हमारे वेरी इंपॉर्टेंट भाग 3 से रिलेटेड क्वेश्चन। भाग 3 में दिया गया हमारे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने दोस्तों वो इस वीडियो में पूरे कराने की कोशिश की है। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विथ यूट्यूब को तो दोस्तों आप स्टडी विथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और हमारे नेक्स्ट क्लास होने वाली है भाग 4 से नीति निर्देशक तत्वों से। इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।